गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्लासेस में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कंप्लीट किया था और हमने परमानेंट टिश्यूज को स्टार्ट किया था। तो आज परमानेंट टिश्यूज के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। परमानेंट टिश्यूज में हमने पैरेन्काइमा जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम कोलिनकाइमा को स्टडी करेंगे। ओके, तो सेकंड जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, ओके। परमानेंट टिश्यूज भी बच्चों टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो एट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इसमें बच्चों ए हम कर चुके हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कुछ एडिशनल है जैसे कि प्रोजेनकाइमा और एक एरेनकाइमा और फिर है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, ओके बच्चों। पैरेन्काइमा को हम डिस्कस कर चुके हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड है, ओके। और इसके अलावा वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। बच्चों जो रूट्स हैं, रूट्स के जो पेरिसाइकल पार्ट है वहां पर जो पैरेन्काइमा है वो प्रोजेनकाइमा होते हैं। इनकी जो सेल्स है वो इलोंगेटेड होती है। सेकंड लेते हैं एरेनकाइमा। जो एरेनकाइमा टिश्यू है ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनकी जो सेल्स है एयर कैविटीज को सराउंड करती है, एयर वैक्यूल्स को सराउंड करती है, जिससे एक्वेटिक प्लांट्स में बुओयंसी आती है और इन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं। इसके अलावा जो लीव्स की मीजोफिल सेल्स है वहां पर क्लोरेनकाइमा पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एंड दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट लेते हैं कोलेनकाइमा। ए पैरेन्काइमा कंप्लीट हो गया, बी लेते हैं कोलेनकाइमा। ओके बच्चों, कोलेनकाइमा टिश्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्केच ड्रॉ करूंगा इसकी। ये बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन है कोलेनकाइमा टिश्यू की।
हम्म 11th क्लास ध्यान से देखिए, कॉलिन काइमा जो टिश्यूज हैं इनकी सेल्स भी लिविंग होती है। इनकी सेल्स इलोंगेटेड हो सकती है, ओवल हो सकती है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि इनकी जो वॉल है, वॉल पर थिकनिंग पाई जाती है। इनकी वॉल पर थिकनिंग पाई जाती है, इनकी वॉल पर पेक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। ओके। और इनके जो कॉर्नर्स हैं, इन सेल्स के जो कॉर्नर्स है वहां पर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। इसीलिए इनकी सेल वॉल थिक होती है और कॉर्नर्स भी थिक होते हैं। इनके अंदर बच्चों क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो जो कॉलिन काइमा जो टिश्यूज हैं जनरली जो डाइकॉट स्टेम है उनके एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पार्ट में ये पाए जाते हैं। जब स्टेम सॉफ्ट होता है, इनिशियल होता है, तब वहां पर हाइपोडर्मिस कॉलिन काइमा का ही बना होता है। ओके। और इसके अलावा जो लीव्स के जो पैटियोल हैं वहां भी कॉलिन काइमा पाए जाते हैं। लीव्स के जो मार्जिन हैं वहां पर भी कॉलिन काइमा पाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये इनके कुछ एक पॉइंट्स थे। ये बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन है कॉलिन काइमा का, एंड दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कॉलिन काइमा। ओके। तो यहाँ पर इनके जो कॉर्नर्स है बच्चों, यहाँ पर है डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, कोमा पेक्टिन। पेक्टिन। ओके बच्चों, तो ये कॉर्नर इनके ठीक है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये बच्चों वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। और ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ओके। और ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और ये ट्रांसफर सेक्शन है कॉलिन काइमा का। अब आ जाते हैं बच्चों फंक्शंस की अगर बात करें। बच्चों कॉलिन काइमा जो टिश्यूज हैं इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना, फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो ये प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ कॉलिन काइमा टिश्यूज। नेक्स्ट लेते हैं स्क्लेरेन काइमा। बच्चों आप साथ में, क्योंकि बायो में 11th का जो सिलेबस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है +2 के सिलेबस का। ठीक है। और +2 के सिलेबस का जो 11th का पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हर चैप्टर में डायग्राम्स का बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस भी है और एग्जाम्स में भी हेल्प करते हैं लर्निंग के अंदर। तो बच्चों ऑनलाइन क्लास के दौरान क्योंकि मेरे को डायग्राम तो बनाने ही होते हैं, तो आप लोग एक रफ कॉपी या एक नोटबुक लेके साथ में बैठें जिससे कि आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेते हैं स्क्लेरेन काइमा। जो नेक्स्ट जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यूज का वो है स्क्लेरेन काइमा। पहले मैं स्केच बना देता हूं इसका। स्क्लेरेन काइमा।
बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्लेरेन काइमा जो टिश्यूज हैं, इनकी जो सेल्स हैं डेड होती हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ड्राई हो जाता है और सेल्स डेड होती है, और बीच में कैविटी रहती है जिसे ल्यूमेन कहते हैं, और इनकी वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। किसका डिपोजिशन पाया जाता है? लिग्निन का। और जहां जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, जहां जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं रहता है, वहां पर पिट्स रह जाते हैं, गर्त रह जाते हैं, जिन्हें हम पिट्स कहते हैं। ओके बच्चों, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये ल्यूमेन है, और ये पिट्स हैं जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये ल्यूमेन है बीच की कैविटी, और ये पिट्स हैं। तो जनरली जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं, ये मोनोकोट, जो मोनोकोट प्लांट हैं उनके स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, उनके एपिडर्मिस के नीचे के पार्ट में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट के हार्ड पार्ट है, सीड जो है उनका आउटर पार्ट है, या जो नट्स होते हैं उनके आउटर पार्ट में स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं। बच्चों जो स्क्लेरेनकाइमा है ये दो प्रकार की सेल्स के मिलने से बनते हैं। एक तो है स्क्लेरिड, ओके, और सेकंड है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, ओके बच्चों, स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, ये दो प्रकार की जो टू टाइप ऑफ सेल्स हैं इनके ये बने होते हैं। जो स्क्लेरिड्स होती हैं ये स्मॉल सेल्स होती हैं, ओके बच्चों, जबकि जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं ये इलोंगेटेड या लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। ध्यान रखना, प्लांट्स के अंदर जो सबसे लंबे जो सेल्स हैं, जो लंबी सेल्स होती है वो फाइबर्स होते हैं प्लांट के अंदर। ओके, तो स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स इनके मिलने से बनते हैं। अब बच्चों मैं कुछ एक स्क्लेरिड्स के टाइप एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो एडिशनल है, ठीक है, चलिए। बच्चों स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, रिजिडनेस देना, प्लांट के अंदर सपोर्ट करना, तो ये सब फंक्शंस हैं। अब मैं स्क्लेरिड्स के कुछ एक टाइप ड्रॉ करना चाहता हूं बच्चों। फर्स्ट है ब्रैकी स्क्लेरिड, ब्रैकी स्क्लेरिड और स्टोन सेल। सेकंड है मैक्रोस्क्लेरिड्स। नेक्स्ट लेते हैं
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्लेरिड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं प्लांट्स के अंदर। अगर इस तरीके के स्क्लेरिड्स होते हैं तो उन्हें हम ब्रैकी स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स कहते हैं। सेकंड लेते हैं मैक्रो स्क्लेरिड्स। इस टाइप की जो स्क्लेरिड्स हैं उन्हें मैक्रो स्क्लेरिड्स कहते हैं। और ये जो है टाइप है ये है एस्ट्रोस्क्लेरोइड। ओके, और दो और टाइप हैं। ये जो टाइप है ना बच्चों, ये है फीलीफॉर्म, फीलीफॉर्म स्क्लेरिड्स। इस टाइप की जो शेप है उसे फीलीफॉर्म स्क्लेरिड्स कहते हैं। और ये जो है ये है ऑस्टेरोस्क्लेरोइड, ऑस्टेरोस्क्लेरिड। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि जो स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स है इनकी जो टिश्यूज है इनकी सेल्स डेड होती हैं। और डेड क्यों हो जाती है? सेल वॉल ठीक होती है, प्रोटोप्लाज्म जो है ड्राई हो जाता है इनका, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल्स डेड हो जाती हैं। तो दो टाइप की इनमें जो सेल्स हैं ऑब्जर्व की जाती हैं, एक तो स्क्लेरिड्स और दूसरा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। ओके, तो यहाँ पर स्क्लेरिड्स के मैंने टाइप ड्रॉ किए थे। फोर्थ टाइप है फिलीफॉर्म स्क्लेरिड्स और फिफ्थ टाइप है ऑस्टेरोस्क्लेरिड। ओके, तो आप डायग्रामेटिकली इनको ध्यान रखें, आपके लिए इजी रहेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बच्चों स्क्लेरेनकाइमा जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज का पार्ट था। नेक्स्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बच्चों जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो एक से अधिक टाइप की जो सेल्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनके मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो ये दो टाइप के हैं, एक तो है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम ये दो टाइप हैं। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जाइलम को। बच्चों जो जाइलम जो टिश्यूज हैं ये फोर टाइप के एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, फोर टाइप के एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। अच्छा बच्चों, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जाइलम भी दो तरीके के हैं। एक तो है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और सेकंड है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। ध्यान से सुनते रहना, यहाँ थोड़ा सा इलेबोरेटेड है ये। प्राइमरी जाइलम जो है इनमें भी दो हैं, एक तो है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। बच्चों प्लांट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर या रूट्स के अंदर जो इनिशियल जो जाइलम बनते हैं उन्हें प्राइमरी जाइलम कहते हैं। एंड दे डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम। प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप होता है बच्चों? प्रोकैम्बियम से। ओके, प्रोकैम्बियम से ओरिजिन होते हैं प्राइमरी जाइलम। ये भी दो टाइप के हैं,
प्रोटोजाइलम, जो पहले जो जाइलम बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं प्रोकैम्बियम से, और फिर जो लेटर बनता है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। ओके, तो ये फर्क है। तो प्राइमरी जाइलम, ये क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में कि प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप होते हैं? प्रोकैम्बियम से। सेकंड लेते हैं सेकेंडरी जाइलम। जब प्राइमरी जाइलम बन जाते हैं सब, जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, जब स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है जिसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम से जो नई जाइलम की लेयर्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। क्या कहते हैं इसे हम? सेकेंडरी जाइलम। यानी कि सेकेंडरी जाइलम किससे ओरिजिन होते हैं? वेस्क्यूलर कैम्बियम से। ये चीज ध्यान रखना, वेस्क्यूलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो नई जाइलम लेयर्स बनती है उन्हें हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं कि जो जाइलम में जो एलिमेंट्स हैं, 4 टाइप के एलिमेंट्स के मिलने से जो है जाइलम बनते हैं। इसमें एक तो है ट्रैकिड्स, सेकंड है वेसल्स, फिर है जाइलम फाइबर्स, और फिर है जाइलम पैरेन्काइमा। ध्यान से देखिए बच्चों, 4 एलिमेंट फॉर्म्स द जाइलम: ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स एंड जो वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये डेड एलिमेंट है जाइलम के, और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग एलिमेंट है। यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहां कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूं। वेसल्स, एंजियोस्पर्म प्लांट में वेसल्स पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंड टेरिडोफाइट प्लांट में वेसल्स एब्सेंट होती है। दोबारा सुन लीजिए, जिम्नोस्पर्म प्लांट एंड टेरिडोफाइट प्लांट में वेसल्स नहीं पाई जाती, कुछ एक प्लांट को छोड़कर। ओके बच्चों, तो ये कंफ्यूजन ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं ट्रैकिड्स की जो स्ट्रक्चर है। ट्रैकिड्स की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होती है। ट्रैकिड्स। नेक्स्ट लेते हैं वेसल्स। बच्चों ये दो स्ट्रक्चर देखिए, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बच्चों ट्रैकिड्स की जो वॉल है वहां पर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है और पिट्स पाए जाते हैं, और ट्रैकिड्स जो है एंड टू एंड कनेक्टेड रहता है और एक वाटर चैनल बनता है जिससे वाटर और मिनरल की सप्लाई होती है। इसी तरीके से वेसल्स भी कनेक्टेड रहता है, लेकिन वेसल्स जो पेरिफेरल जो वॉल है या वेसल्स है वहां से भी कनेक्टेड रहता है। ओके बच्चों,
नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ट्रैकेट्स के भी डिफरेंट पैटर्न बताऊंगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से डिफरेंट पैटर्न पाए जाते हैं ट्रैकेट्स के। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपन कल करेंगे, कल जाइलम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।